हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु श्रावण परिणाम है। इस प्रश्न में हम बताना है कि बिंदु श्रावण परिणाम है किसका। पहला है विसरण का, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन का, तीसरा है परासरण का, चौथा है मूलदाब का। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा हमारे इस प्रश्न में हो जाएगा बिंदु श्रावण। बिंदु श्रावण की बात करें, ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें पत्तियों के उपांत से जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्राव होता है, जिसे हम बिंदु श्रावण कहते हैं। बिंदु श्रावण की बात करें तो इसका अध्ययन सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्गरस्टीन, सन 1887 में किया था। और ये जो बिंदु श्रावण होती है, या कह सकते हैं बिंदु श्राव जो होता है, सभी पौधों में नहीं पाया जाता है, केवल 345 वंशों में पाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ये कुछ होते हैं, जैसे कि गार्डन नेस्ट, शियम, आलू, टमाटर, जई, बंद गोभी आदि में जो है देखा जाता है। जल की यह हानि यानी कि स्राव पत्ती की सिराओं के अंत पर स्थित छोटे छोटे छिद्रों द्वारा होती है, जिन्हें जलरंध्र कहा जाता है। जलरंध्र कहा जाता है। ये जो जलरंध्र होते हैं, इनके निर्माण में एक छिद्र तथा उसके अंदर की और ढीले रूप में व्यवस्थित मृदु तकी कोशिकाएं भाग लेती हैं, जिन्हें कहा जाता है एपीथेम। जलरंध्र हमेशा खुले रहते हैं। एपीथेम के पीछे जाइलम वाहिकाओं तथा वाहिनिकाएं खुलती हैं और इनके द्वारा स्रावित जल एपीथेम से होकर जलरंध्रों से बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। किसके रूप में? बूंदों के रूप में। अब इस प्रश्न में हमसे ये पूछा है कि बिंदु श्रावण परिणाम है। अब हम उत्तर पे चलते हैं। बिंदु श्राव, या अगर हम बात करें बिंदु श्रावण की, तो प्रायः ये उष्ण या आर्द्र जलवायु जहां पाई जाती है वह उस वाले पौधों में होता है, यानी कि उष्ण व आर्द्र जलवायु के पौधों में होता है। जल सक्रिय जल कह सकते हैं। जल जो है सक्रिय जल अवशोषण के लिए उचित परिस्थितियों में पाया जाता है, और यह प्रायः कह सकते हैं रात और जब प्रातः काल होता है, एकदम सुबह की बात की जा रही है, प्रातः काल में ये पाया जाता है, जब जल अवशोषण अधिक हो, जल का अवशोषण अधिक हो, जल का अवशोषण ज्यादा हो लेकिन वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम हो। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जिसमें जल जो है वाष्प के रूप में निकलता रहता है, उसकी क्षति होती रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम हो गई, तो इसकी वजह से क्या होता है? जाइलम वाहिकाओं में मूल दाब बढ़ जाता है। मूल
दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण जल वाहिकाओं से निकल जल छिद्रों द्वारा बाहर निकल आता है। इस जल में विलय पाए जाते हैं। ये जो जल होता है उसमें क्या पाया जाता है, विलय। और इसी कारण जल के सूखने पर पत्ती की सतह पर क्या हो जाते हैं, सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें विकल्प की, पहला विकल्प है विसरण का। विसरण क्या होता है, जब किसी विलय की कह सकते हैं, या जब किसी विलय को किसी विलायक में रखा जाए तो विलय विलायक में खुलने लगता है तथा इसके कण वितरित होकर संपूर्ण पात्र में समान रूप से फैल जाते हैं। यह क्रिया विसरण के कारण होती है। पदार्थ के अणुओं का प्रवाह सदैव अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। इस क्रिया को विसरण कहा जाता है। बिंदु श्रावण परिणाम विसरण का नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन का। हमने अभी देखा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया क्या होती है। बिंदु श्रावण परिणाम मूल दाब का होता है, ना कि वाष्पोत्सर्जन का। यहाँ पे ये भी क्या हो जाता है, गलत। तीसरा दे रखा है परासरण। परासरण क्या है, ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें विलायक अथवा बात करें जल के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता यानी कि अधिक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अभिगमन होता है। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं, अथवा ऐसे कह सकते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अंगों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है। ये क्या हो जाएगा यहाँ गलत, क्योंकि बिंदु श्रावण परिणाम परासरण का नहीं होता है। चौथा है दे रखा मूल दाब का। अभी हमने देखा मूल दाब यहाँ पे क्या हो जाता है, उसके बढ़ जाने के कारण ही बिंदु श्रावण होता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि बिंदु श्रावण परिणाम मूल दाब का है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर डी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।